नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे शाम के 6 बज रहे हैं और इस समय तो समय होता नहीं है हमारी आपकी मुलाकात का, लेकिन आज का दिन कुछ खास, आज का मौका कुछ खास, जिसकी वजह से हमें लगा कि हमें आपके सामने इस समय लाइव कार्यक्रम लेकर के आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की शानदार रिकवरी बाजार में आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिली वो अपने आप में अद्भुत थी। जी हाँ, ट्रंप ट्रैफिक के आगे नहीं झुका बाजार। आज एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिली और धुआंधार, जी हाँ, शेयर बाजार के अंदर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शानदार रिकवरी आज देखने को मिली है। ट्रंप के डबल टैरिफ को एक तरीके से ठेंगा दिखाया है बाजार ने। शानदार रिकवरी से शेयर बाजार ने ट्रंप टैरिफ का एक करारा जवाब यहां पर दिया है। लोअर लेवल से निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली। आज दिन के कार्यक्रम में जब दोपहर 1 बजे आप लोगों के साथ जुड़े थे, उस समय लगातार ये बात चल रही थी 24,400 का लेवल बचा पाएगा निफ्टी या नहीं, और हमने देखा उसके बाद 24,400 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमने शानदार रिकवरी दिखी और 79,811 का लो लगाने के बाद सेंसेक्स ने 80,623 पर क्लोजिंग दिखाई। तो शानदार रिकवरी वहां पर देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी के बीच शेयर बाजार ने निचले स्तरों से की है शानदार वापसी, शानदार रिकवरी। ऑटो, फार्मा, मेटल, एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। और यहाँ पर जो है शानदार रिकवरी के बीच में आईटी इंडेक्स जो है वो करीब 0.25% के आसपास बढ़ करके बंद हुआ। आईटी फार्मा 0.25% के आसपास की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। ऑटो इंडेक्स में 0.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 16 में से कुल 14 सेक्टर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी, रियल्टी, ऑयल एंड गैस में हमने देखा हालांकि मामूली गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ से बाजार की चाल क्या होगी, यहाँ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ये रिकवरी सिर्फ एक छलावा है या फिर यहाँ से तेजी बाजार में रहेगी, ये देखिए जरा स्क्रीन पर आप अपने किस तरीके से शानदार रिकवरी ठीक कार्यक्रम समाप्ति के बाद यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। धीरे धीरे करके बाजार रिकवरी दिखा रहा था जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन 2:30 बजे के बाद असली रिकवरी आती हुई दिखाई दी। 24,596, जी हाँ, इस पर जो है बाजार निफ्टी जो है वो क्लोजिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। चलिए तो इस पर जो है बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी, जो कि दोपहर में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बाजार पर अब आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्योंकि आपका बड़ा कन्विक्शन था, बड़ी आपको आप ऑप्शन स्ट्रेटजी भी देने वाले थे, एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन देने वाले थे, लेकिन वो फिर रह गया मामला। लेकिन क्या आपका लगातार जोर था कि नहीं बाजार में रिकवरी आनी चाहिए, एक बाउंस बैक आना चाहिए, और वो आया आखिरी के आधे घंटे के अंदर? हाँ जी विपुल जी, गुड इवनिंग आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, जिस तरीके से आज मैंने आपको सुबह भी बताया था कि ये मेरे लिए लास्ट 2 महीने का एक लेवल था 24,450 या 24,400 के आसपास। एग्जैक्टली तो हम पॉइंट काउंट नहीं कर सकते, एक बड़ा लेवल होता है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा इकोनॉमी है। सो जिस तरीके से लास्ट 1.5 से 2 महीने का एक बार सपोर्ट लिया था 24,450 से लेके 25,000 के 24,500 के आसपास। आज सुबह भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि एक बार ये जो आज का डे लो है, यहाँ से हाई पॉसिबिलिटीज है ऊपर आने का। और दोपहर में मुझे एक हाई कन्विक्शन लग रहा था और मैंने ये वर्ड यूज किया था, मुझे अंदर से एक तगड़ा वाला फीलिंग आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने का हाई पॉसिबिलिटीज है। देखिए, जिस तरीके से आज एक्सपायरी हुआ और एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमें देखने को मिला, कल का क्लोजिंग अगर अच्छा हो जाता है, मान लीजिए 24,700 के ऊपर या तो 24,650 के ऊपर भी अगर हो जाता है, तो जो इमीडिएट लेवल पे मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था ना, वो एक्चुअल में नहीं होगा। मुझे लगता है कि बड़ा सपोर्ट है। और जिस तरीके से ऑलमोस्ट 4 से 5 बार, और इस बार भी देखिए जो वर्ड आपने यूज किया कि डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो टैरिफ वाला मैटर है, इसमें मार्केट ने ठेंगा दिखा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हो रहा था, और जिस तरीके से आज हम दोपहर में शो कर रहे थे व्यू ऑल नेगेटिव था। लेकिन अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू होता है, कल कल वाला क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सपोर्ट से बहुत तगड़ा रिकवरी देखने को मिला है। आप देखेंगे जिस तरीके से निफ्टी का आज का क्लोजिंग ऑलमोस्ट 24,596 के आसपास हुआ है। डे हाई था ऑलमोस्ट 24,636 के आसपास। डे लो था ऑलमोस्ट 24,344 के आसपास। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे 13 जून में बहुत बार हाईलाइट किया, 13 जून लास्ट टाइम क्या हुआ था, 13 जून का जो सपोर्ट था वहां से सपोर्ट लेके
52 वीक एक हाई लगा के फिर से नीचे आया था। तो ये जो आज 55,521 के आसपास क्लोजिंग आया है, बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि सर ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए ट्रेंड, इस पर हमारी निगाह रहेगी और भी बातचीत करते हैं। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छा, इतनी अच्छी रिकवरी, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सबके बीच में रितेश साहब की टिप्पणी जो आई है, कह रहे हैं सर कौन सी कार है प्रदीप जी आपके पास, ये कौन सी कार में बैठे हुए हैं। तो देखिए सर, मतलब लोगों का आपके प्रति जो प्रेम है उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि आखिर में कौन सी कार में प्रदीप जी बैठे हुए हैं। और ये भी जानना चाह रहे हैं सर, ये मार्केट ऊपर जाने का कारण क्या है सर, क्या वजह क्या मान रहे हैं, क्योंकि क्या जो काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर लिया बाजार ने क्या वजह क्या मान रहे हैं इस रिकवरी की। हालांकि अभी तक तो कोई अपडेट ऐसी आई नहीं है जो कि एक बड़ा सरप्राइज हो, जो बाजार को पहले से पता था या आखिरी के आधे घंटे में ऐसा क्या पता लगा। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, कुछ चीज ऐसा होता है ना विपुल जी, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि स्टोरी कुछ अलग, प्राइस एक्शन कुछ अलग। स्टोरी के साथ जाएंगे तो फंसने का चांसेस है, प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे बाद में स्टोरी पता लगता है, लेकिन प्राइस एक्शन पे वो पहले दिखता है। तो वो जो मैंने वर्ड यूज किया था ना आज दोपहर को, एक तगड़ा वाला अंदर से फीलिंग आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं प्राइस एक्शंस को बहुत अच्छे से ये मेरा मैं कभी कभी क्रेडिट ले जाता हूँ कि प्राइस एक्शंस मुझे थोड़ा सा समझ में आता है। सो प्राइस एक्शन को जब हम रीड करते हैं ना, तब स्टोरी पता नहीं चलता है। स्टोरी क्या होगा वो तो आज रात को थोड़ा पता चलेगा। उसके बाद मैं भी मार्केट देखा नहीं, जैसे क्लोज हो गया तो मैं बाहर आ गया ऑन द वे टू माय होम। एंड जिस तरीके से रिकवरी आया है, मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है, ये सारा चीज को एक बार भुलाने का कोशिश कर रहा है। और मार्केट अगर इस बार विपुल जी 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है ना, मुझे अभी 1 घंटा पहले मेरा हर चीज से बात हो रहा था, मेरा ऐसा मानना है इस बार अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन किया तो 28,000 29,000 से पहले निफ्टी रुकेगा नहीं। मुझे लगता है कि इस बार ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई आप देखने वाले हो। अगर अब एक कौन सा दिन में मैं बोल रहा हूँ, उस दिन पे जिस दिन पे आज जो है शॉर्ट टर्म रिकवरी आया है एकदम सपोर्ट से, मैं आज सुबह भी बोल रहा था आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लोजिंग कल का क्लोजिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है। एक जो है डायनामिक चेंजेस मार्केट का, स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस है, वो होने वाला है। तो अगर नेक्स्ट आप कभी भी देखते हो 25,000 के ऊपर निफ्टी है, मान लो ये पकड़ के चलिए नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आप ऑल टाइम हाई देखने वाले हो, लाइफ टाइम हाई देखने वाले हो। और इस बार निफ्टी जो बार बार 25,500 25,600 से नीचे आ रहा था, इस बार आपको ऐसा नहीं होगा, इस बार तगड़ा वाला बाइंग आएगा। सो इंडिया के ऊपर भरोसा रखिए। एंड मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर पैसा लगाना भी चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि अर्निंग सेशन भी उतना अच्छा नहीं रहा, ऐसे कंपनी में फोकस करना चाहिए जहां पे जो है रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, जहां पे फंडामेंटल अच्छा है। क्योंकि जो टैरिफ के लिए, टैरिफ का इफेक्ट जो जो सेगमेंट पे, सेक्टर पे, लाइक टेक्सटाइल एंड अदर जो स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, वो थोड़ा स्टॉक को अगर आप साइड करके एक अच्छा खासा आप जहाँ पे फंडामेंटल अच्छा आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ऐसे स्टॉक्स पे आप फोकस करेंगे, मुझे लगता है कि इस केस में आपका अर्निंग होने का चांसेस ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं मार्केट डोनाल्ड ट्रंप जी को सर सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि उनका ये जो नौटंकी डेली डेली, अब जैसे कि आपका भी सुबह स्टेटमेंट था कि प्रदीप जी अभी देखिए ऑलरेडी तो हम कंपटीशन से बाहर है, अगर 50% टैरिफ हुआ तो अगर वो 100% भी करके देगा ना, तो भी आई डोंट थिंक कि इंडिया के ऊपर ज्यादा कोई इसका इफेक्ट होने वाला है। सो ये कहीं ना कहीं मार्केट का, मैं अभी आपको एक कमेंट नहीं कर सकता, मुझे इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। आज रात के क्या क्या न्यूज आता है, मैं ज्यादा प्राइस एक्शंस को अभी देखा हूँ, ज्यादा न्यूज को मैंने अभी देखा नहीं है। तो एक बार मुझे न्यूज जो है उसको कन्वर्ट करने दीजिए, तो उसके बाद ही कल मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा। लेकिन जो प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ रहा है, आज का बहुत शानदार रिकवरी आया है, तो इसीलिए मैं स्टोरी पे नहीं जाता, मैं ऑलवेज प्राइस एक्शन पे जाता हूँ। और ये मैंने 10 11 12 सालों में मैंने सीखा है कि स्टोरी पे जाएंगे तो फंसने का चांसेस है। और बोनस के व्यूअर स्पेशली मेरा बहुत ही फेवरेट है, और मैं चाहता हूं कि वो लोग प्राइस एक्शंस को पहले से सीखे, जिस तरीके से मैंने आज बताया था सुबह भी और दोपहर को भी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो इमीडिएटली जो प्रॉब्लम था ना, वो थोड़ा बहुत, मतलब मार्केट आईसीयू में था, वहां से एटलीस्ट आप बेड में शिफ्ट हुए हो, तो कल वाला क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से टाइम लेके मार्केट सही होने वाला है। चलिए, कल के क्लोजिंग पे नजरें रहेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे कुछ एक शेयरों पे बातचीत करना चाह रहे हैं। एक तो सर लगातार चैलेंज जीते वाला हमारे प्राइम मेंबर भी हैं,
अदानी पावर पर व्यू जो है वो लगातार जानना चाह रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने जब ये मार्केट मास्टर लगाएंगे तो आपको एक व्यू तो आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी रिकवरी रही सर अदानी पावर में। 2.25% ऊपर बंद हुआ। जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास फ्लैट ट्रेड कर रहा था। आज अदानी के शेयरों में दबाव भी था, लेकिन अच्छी रिकवरी आई लोअर लेवल से अदानी पावर में। अभी क्या करना चाहिए 581 के आसपास? देखिए 581 के आसपास मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और अदानी पावर को लेके मैं स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव था। जब मार्केट एक बेस बनाता है, बेस से मार्केट घूमने का ट्राई करता है, तब आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ता है। अगर मार्केट सपोर्ट से घूम रहा है, मतलब मार्केट रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है, और पावर सेक्टर में आप देखेंगे मैक्सिमम पावर स्टॉक में 1.5 से 2% का एक डे लो से रिकवरी आया है आज। तो मुझे लगता है कि स्पेशली अदानी पावर्स, आप देखेंगे अदानी पावर्स का चार्ट ऑलमोस्ट 600 के ऊपर से 3 बार ब्रेक होके नीचे आया है, और 496 जब भी ब्रेकआउट आया था उसके नीचे नहीं गया। तो 496 एज ए इन्वेस्टर्स आपके पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर इस बार 600 के ऊपर, 620 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि अदानी पावर एक बार 750 800 भी पॉसिबल है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। और पावर सेक्टर में अदानी पावर थोड़ा वॉलेटाइल है, और पावर सेक्टर में अगर आपको दो काउंटर्स के साथ रहना है, एक तो मुझे लगता है कि टाटा पावर, और सेकंड है अदानी पावर। अदानी पावर थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल आपको दिखेंगे, और सेकंड है जो हमारा टाटा पावर है। दोनों काउंटर में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक सर। अगला काउंटर सर NSDL सर, क्या मतलब टारगेट दिया आपने बताइए? 20% का अपर सर्किट लग गया सर बाजार क्लोज होते होते। क्या शानदार मूव, 1123। और मतलब अब क्या करें सर, और कितना अपसाइड दिख रहे हैं यहाँ पर? और जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये जो मेरा मन का भाषा है, मैं मार्केट को जितना समझ पाता हूँ छोटा मोटा लेवल पे, मुझे लगता है कि ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटरप्रिटेशन जो है अंदर अंदर ही रह जाता है, वो हम बाहर कर नहीं पाते। तो कल भी मैंने ये बोला था, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आए हो तो यू कैन द बुक प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आए हो तो आप प्रॉफिट बुक करके चले जाइए, कोई इशू नहीं है। बाकी मेरा ईच एंड एवरी स्टॉक जो आईपीओ लिस्ट हो रहा है, लिस्टिंग से पहले मेरा एक्सपर्टीज ज्यादा नहीं होता, लिस्टिंग के बाद मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। वहां पे एक ही रूल चलता है, वो है आईपीओ हाई। बस आईपीओ हाई के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो मैं तो उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहता हूँ। देखिए कल के हाई के ऊपर सस्टेन हुआ है। इनफैक्ट आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 930 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 980 का प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, तो 4 से 5% अप था। तो 930 का स्टॉप लॉस मैंने बताया, दोपहर में हमने रिवाइज किया, और दोपहर के स्टॉप लॉस रिवाइज करके मैंने बताया था आपको 1025 1030 के आसपास, मुझे जितना याद है 1025 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। इसका मतलब क्या है? मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका नुकसान हो जाए, आपका लॉस हो जाए। इसलिए मेरा व्यू यही है कि आप बने रहिए। अब देखिए जिस तरीके से 20% एक अपर सर्किट लगा है, मुझे लगता है कि आप अभी जो आपका स्टॉप लॉस है 1025 से इंक्रीज करके आप यहाँ पे कर दीजिए अभी 1080, 1080 पे करके आप रखिए। तो कल का जब भी जैसे ही ओपनिंग होगा, स्टार्टिंग में आप देखेंगे एक बार आपको 1040 1050 के आसपास आते हुए दिखेंगे, और अगर डीप मिला एक बार, उस डीप में आपको एक बार दिखेंगे कि आपको 1100 के आसपास मिलेगा, 1105 के आसपास मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी में आपका जो स्टॉप लॉस है वो कटना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके का रैली यहाँ पे कंटिन्यू है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो कंपटीशन वाला सीन है कि सीएसडीएल को मैच करने का एक बार कोशिश करेगा, क्योंकि सीएसडीएल सीडीएसएल जो है 1500 के आसपास जो है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उतना तो फंडामेंटली जाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक बार आपको बहुत जल्दी स्टॉक 1200 के ऊपर भी पॉसिबल है। तो बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनके पास भी कल से आज है और आज इन्होंने बाय किया है 1080 होना चाहिए। ठीक। रितेश जी कह रहे हैं रोज 6 बजे आया करें। अरे प्रभु, मतलब ऐसा मत करवाइए, मतलब हम लोग भी थोड़ा सांस ले लें, थोड़ी सी मतलब सुबह से रात तक प्रदीप जी बेचारे गाड़ी में बैठ कर शो कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से बाज़ार में रिकवरी आई है। तो लोगों तक कम से कम एक बार पहुंच करके, क्योंकि हम लोग उस सेगमेंट को रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, बाद में लोग कहेंगे कि बाज़ार में इतनी अच्छी रिकवरी आ गई, तो मैंने सोचा कि हम लोग एक सेगमेंट जो है बिल्कुल एक कर लेते हैं। राजेश मिश्रा जी की अच्छी कह रहे हैं, डैशिंग प्रदीप जी एंड विनम्र विपुल जी। वाह 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 राजेश जी,
तो डैशिंग तो है खैर प्रदीप जी, और देखिए बालों को संवारते हुए, बहुत शानदार। अरे 60,000 रुपये का इनको इन्वेस्टमेंट करना है। कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट मी 4-5 शेयर विद लेवल्स टू बाई। सर अभी की रिकवरी में क्या अभी बाजार को देखना चाहिए, रुकना चाहिए? बहुत लोगों के सवाल सुबह भी थे, बाजार टूट रहा है, कुछ अच्छे शेयर बताइए, या यहाँ एवरेज कर ले, यहाँ खरीद ले। क्या अभी वेट करना चाहिए, देखना चाहिए बाजार, या फिर थोड़ी सी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं उसके बाद कोई मूव लेना चाहिए? और अगर खरीदना है तो अभी आपकी निगाहें कहाँ पर हैं? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आज से 2 महीना पहले कि आप 25%, 30%, 35% कैश में बैठिए और 70% इन्वेस्टेड रहिए। और अगर आपको इस बाजार में अच्छा स्टॉक, अच्छा वैल्यूएशंस में मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि आपको बाय करना चाहिए। वो जो कैश में आप बैठे हो ना, थोड़ा थोड़ा करके कैश में आपको जो है इन्वेस्ट करना है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, मुझे टीसीएस आज के दिन में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट विपुल जी, बहुत सारे लोगों का थोड़ा बहुत नेगेटिव मानना है, मैं तो इसमें बहुत ही बोल्ड कॉल है मेरा, मैं तो इसमें पॉजिटिव हूँ। क्योंकि टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है, अभी 3,000 के नीचे एक दिन गया था, आज का लो भी देखिए 3010 के आसपास है। आप इंटर आईटी को देखेंगे, आईटी पे जिस तरीके का एक डाउनफॉल मिला है, मुझे लगता है कि टीसीएस जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में 3,000 पे नहीं मिलेंगे। आज से ट्रस्ट मी, आज से 6 महीना 8 महीना बाद ये टीसीएस जैसे स्टॉक आपको 3,050 में, 3,000 के रेंज पे नहीं मिलने वाला। सो इसका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 3,800 4,000 के ऊपर। आप करेंट जोन से बाय करके जाइए टीसीएस विथ होराइजन ऑफ 7 to 8 मंथ्स, मुझे लगता है कि 4,000 के ऊपर आपको मिलने वाला है। और एक स्टॉप लॉस है 2,850 के आसपास आप रखिए। तो एक तो ले लीजिए टीसीएस। सेकंड जो हम हर रोज ही डिस्कशन करते हैं वो है बीईएल। तो बीईएल मुझे लगता है कि ये 387 के आसपास चल रहा है, कहीं ना कहीं 380 के आसपास एक सपोर्ट है। जिस तरीके से मार्केट कैप है, जिस तरीके का प्रॉफिटेबल कंपनी है, मुझे लगता है कि बीईएल आप देखेंगे तो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपके पास होना चाहिए। थर्ड, मैंने और भी कुछ स्टॉक बताया था आपको रिसेंटली, कुछ अच्छा स्टॉक है एबी कैपिटल में, आपको याद ही है, काप एंड हैंडल पैटर्न बना था, मैंने उस टाइम पे डिस्कशन किया था 260 के आसपास। देखिए देखते देखते 280 के आसपास आ चुका है स्टॉक। मुझे लगता है कि ये भी 350 के ऊपर जाने वाला है, उससे पहले तो रुकेगा नहीं। मेरा और एक अच्छा फेवरेट स्टॉक मैंने डिस्कशन किया था, वो है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जिस तरीके से रैली है, कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि ये भी 300 के ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा कुछ काउंटर को आप पकड़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको जो है अच्छा खासा नेक्स्ट 4 से 5 महीने में रिटर्न मिल सकता है। Can you, hi sir, can we invest in BHEL and IRFC? Please suggest the levels. मैम दोनों मतलब BHEL पे खासतौर से आज एक नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है, नतीजे खराब रहे हैं। अब करंट लेवल पे बाय करना है नहीं करना है वो प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप सर, ये आपने हालांकि सुबह बताया था कि अभी यहाँ पर और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट्स खराब रहे हैं। प्रॉफिट में हमने देखा कि जो घाटा है वो कंपनी का बढ़ते हुए 450 करोड़ से ऊपर पहुँच गया है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट, एबिटा प्रॉफिट में भी दबाव देखने को मिला है। 6.25% अभी भी नीचे, करंट लेवल पे खरीदना चाह रही हैं BHEL, आप सजेस्ट करेंगे उनको? और दूसरा IRFC में भी बाय करना चाह रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके का एक ब्रेकडाउन आया है, पैटर्न खराब हुआ है, और मुझे लग रहा है कि एक बार स्टॉक आपको 200 और के उसके नीचे भी जाने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा हाई है। अभी के लिए मुझे लगता है कि 215 214 कमिंग सून है। अगर आज का हाई इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एक बार अवॉइड कीजिए। अभी बाय करने का कोई अपॉर्चुनिटी मैं भेल में नहीं देख पा रहा हूँ। और आईआईएफसी में भी सेम थिंग है सर, मुझे लगता है कि वो 125 के आसपास चल रहा है, 115 कमिंग सून है। सो एक बार अवॉइड कीजिए। अभी बेस नहीं बना है तो बेस के लिए वेट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट अभी के मार्केट के हिसाब से आपको ऐसे स्टॉक्स में करना चाहिए जो बहुत नीचे आ चुका है, बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, ऐसा स्टॉक कुछ स्पेसिफिक है, ऐसे स्टॉक्स में आप दाव लगाइए। बाकी अवॉइड कीजिए इन्वेस्ट करना करेंट जोन से। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर इस बीच जो है निकल करके आ रही है। चलिए आगे फटाफट जो है अगली जो है शेयर के पास बारे में जो है बातचीत करते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है अनिल कुमार जी की तरफ से। कह रहे हैं विपुल जी एंड प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते आपको भी। कह रहे हैं CSC में आज क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड। ट्रेडिंग करने के लिए CSC पे आज कुछ खबर भी थी, 3.25% ऊपर इस समय जो है CSC का शेयर ट्रेड करता हुआ। सर क्या टिप्पणी रहेगी? आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज इंट्राडे में 170 का लेवल क्रॉस किया। अब ये ट्रेड करने लायक बचा कि नहीं? बिल्कुल जी, 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है कि नहीं ट्रेड करेंगे तो ही अच्छा है। बाकी जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि स्टॉक कमिंग
2 से 3 हफ्ता अगर आप होल्ड करके जाते हो तो एक बार आपको 180 तक जाने के लिए पोटेंशियल है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 158। ये ट्रेडर्स लोगों के लिए। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि कुछ हफ्ता कंसोलिडेशन होने वाला है, इमीडिएट लेवल पे ऊपर आ जाएंगे ब्रेकआउट, ऐसा कुछ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और एक अपडेट देना चाहूंगा, सुबह ना हमने एक बार एनएसडीएल को लेके बात किया था, हाँ तो हाँ। उस टाइम पे 980 चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि 930 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, होल्ड कीजिए। और जो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट देखिए 1100 के आसपास आ चुका है, ओ 1087 का हाई है, 1075 चल रहा है। मुझे लगता है कि विपुल जी जो कल का 10% और आज का 15%, ऑलमोस्ट 25% गेन हो रहा है। किसी को अगर जो है मन भर गया हो तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक आप कर लीजिए। बाकी मेरा स्टेटमेंट यही है, आपका जो स्टॉप लॉस मैंने आज सुबह 930 जी। ओ बताया था, जी। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अभी आप 1025 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आ, 1025 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, बने रहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीना और थोड़ा इसमें पॉसिबिलिटीज है। 1025 रहेगा स्टॉप लॉस, बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि स्टॉक 1150 आने के लिए रेडी हो रहा है। बट जिस तरीके से आज 15 टका भागा है विपुल जी, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप 1-2 दिन के लिए परचेस किए थे, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है। बाकी अगर आपका व्यू नेक्स्ट 6 से 8 महीना है, मुझे लगता है कि स्टॉक 1150-1200 कमिंग सून है। तो अभी जो है होल्ड करने की सलाह है 1025 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, ये जो फ्रेश बाई वाले जो सवाल रहते हैं उनको क्या अभी कुछ गुंजाइश बची देखिए है? फ्रेश भाई विपुल जी, सिचुएशन क्या है ना, अगर यहाँ से थोड़ा भी बहुत सेलिंग प्रेशर आता है तो मुझे लगता है कि उस सेलिंग प्रेशर में आपको एक बार 1015-20 तक मिल सकता है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है आप करेंट जोन से बाई करके जाइए, 15% ऊपर है, आप सेफ खेलिए, आपके पास कैश में रखिए। आप अगर डीप मिलता है उस डीप में एक्यूमुलेशन कीजिए। लेकिन कल भी मेरा जो स्टेटमेंट था कि जैसा ट्रेंड होगा उसके साथ आप ट्रेल करते जाइए। सो ठीक। अकॉर्डिंग दैट जो कल से आज होल्ड कर रहा है 1025 का स्टॉप लॉस, फ्रेश पोजीशन अभी ना करेंगे तो अच्छा है। 1-2 दिन में थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन आता है तो उस करेक्शन में एक बार हम रिव्यू करेंगे। काफ़ी रैली आ चुकी है, फ्रेश पोजीशन ना बनाइए, लेकिन है तो अभी होल्ड करने की सलाह है 1025 के स्टॉप लॉस के साथ। शानदार मूव यहाँ पर जो है एनएसडीएल को लेकर के निकल करके आती हुई रहा है। हालांकि जरा बता दीजिए 2:30 बजे अभी हमारा एक सेगमेंट भी गया है, और डिटेल में राय जो है प्रदीप जी ने क्या कहा था ये तो पहले वो भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ज़रा। हमने 11:30 बजे जो है सेगमेंट जो है अपलोड किया है, और उसको आप जा करके देखिए। डिटेल में अरुण मंत्री जी की राय है, प्रदीप जी की राय है, और बाकी के ट्रेडिंग स्टॉक्स पर भी हमने डिटेल में बातचीत की है। तो एनएसडीएल को लेकर के आप में अभी और भी दुविधा है तो आप देख सकते हैं। उस समय 930 का स्टॉप लॉस दिया गया था, अब जिनके पास है उनको लिए कहा जा रहा है 1025 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह। और अगर आपको आईपीओ में मिला है तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस थंब के साथ आपको ये शो मिल जाएगा, आप जा करके देख भी सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगली टिप्पणी जरा गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनसे ले लेते हैं। टेक्स मैकोरेल में कह रहे हैं कि करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? अच्छा सर, वो आईआरएफसी छूट गया था, तो दोनों पे आईआरएफसी और टैक्स रेल दोनों ही ले लेते हैं एक साथ। सर 125 के आसपास आईआरएफसी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। बाई वहां पे ही करेंगे जहां पे बेस बना है, बॉटम के आसपास से बेस बन रहा है। अभी भी आईआरएफसी में मुझे बेस नहीं देख पा रहा हूं मैं, तो एक बार मैं और 4 से 5 दिन, एक हफ्ता वेट करने का ही सलाह दूंगा। टेक्स मैको रेलवे भी सेम है, इंटर रेलवे में नीचे आ रहा है, तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। 138 के आसपास है, लास्ट टाइम का बेस बना था 122 के आसपास से, तो मुझे लगता है कि 125 127 के आसपास कमिंग सून है। अगर बेस बनता है तब जाके आप बाय करो, अदरवाइज इमीडिएट जो डाउन ट्रेंड में आया है इमीडिएटली बाय करेंगे तो फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी के लिए गौरव जी रुक जाइए, अभी थोड़ा रुक जाइए, बाजार थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। अभी कोई ऐसा कोई सिग्नल मिला नहीं है कि यहाँ पे फ्रेश बाई किया जाए। लेकिन सुनील जी जानना चाह रहे हैं अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के, कह रहे हैं 976 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है, 50 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अभी क्या करूं प्लीज़ बताइए। तो अभी जो है अदानी ग्रीन जो है वो चल रहा है 914 के आसपास सर, और इन्होंने ले रखा है 976 पे। तो ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर हो रहा है, करीब 70 रुपये पर शेयर का नुकसान। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 4% टूटा हुआ है शेयर। विपुल जी एकदम डे लो पे आ चुका है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 880 870 पॉसिबल है। बाकी अगर आपके पास है होल्ड करने का ही सलाह होगा। और हमने जब आज से 2-4 दिन पहले डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में भी मैंने बोला था कि स्टॉक एक बार आपको 915 900 रिटेस्ट हो सकता है। देखिए अभी 915 के आसपास आ रहा है, जिस तेजी से नीचे आ रहा है डे लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 880 870 तक भी आ सकता है। मैंने सुबह भी एक कमेंट आपको किया था कि ऊपर से हम बता सकते हैं कि कितना नीचे आ सकता है, अब उसी सिचुएशन में आने के बाद फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली एक बार हमने 1000 पे बताया था 915 के आसपास आ सकता है, 915 में अभी जिस तेजी से नीचे आ रहा है मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 880 890 तक आने का पोटेंशियल इसमें लग रहा है। सो इफ यू वांट टू ऐड अदानी ग्रीन, आई बिलीव ये जो ग्रीन थीम है कमिंग फ्यूचर में, जैसे ही मार्केट में ये जो है एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत माहौल भी ठीक हो जाता है तो उस टाइम पे रैली होगा। तो 870 880 के लिए वेट कीजिए, उस टाइम पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए, फ्रेश बाई स्टार्ट कीजिए। उस टाइम पे आप एक बार 840 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाई करके जा सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, मिनिमम 8 से 10 महीना 1 साल का व्यू रखेंगे। सो गेन होने का चांसेस उसमें आपका बहुत हाई होगा। उस केस में 1250 1300 का व्यू मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल होगा, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि 870 880 मैक्सिमम पॉसिबल है होगा। तो ये जो महेश पंडित जी पूछ रहे हैं अदानी ग्रीन एनर्जी में एवरेज कहाँ करें, तो 870 880 का वेट करें हैं। यस। ठीक है महेश जी, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। सुनील सिंह जी, आपको भी उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। असगर अंसारी साहब का टिप्पणी आइए, कह रहे हैं प्रदीप सर और विपुल सर को प्रणाम। प्रणाम आपको भी। कह रहे हैं काफ़ी निराश हूँ मैं, 9 लाख के पोर्टफोलियो में 2.35 लाख के घाटे में हूँ। 9 लाख के पोर्टफोलियो में 2.25 लाख का लॉस होने लगा इनको। कह रहे हैं 500 सेल के 500 शेयर 140 रुपये के भाव से हैं, अगर प्रदीप सर की राय होगी तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँगा। चलिए, एक तो सेल पे इन्होंने राय मांगी है सर आपसे, जो इनको लॉस हो रहा है अभी 20 रुपये का लॉस तो यहीं हो रहा है। सेल में रिकवरी तो थी बीच में, लेकिन अब फिर जो दुनिया भर में दबाव है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। क्या करें सर, 120 के आसपास 143 की खरीद है, 2 सवा 2% नीचे। मुझे लगता है कि विपुल जी एक बार वेट करना चाहिए, जिस तरीके से नीचे आया है बेस अभी तो बिल्ड हुआ नहीं है। 112 13 15 पॉसिबल है अगर मार्केट और भी खराब होता है, लेकिन उससे ज्यादा डाउनफॉल मैं अभी के लिए तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। सो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। ठीक है सर। चलिए, और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है राधा रानी जी हैं, करिए राधा रानी जी। सर आज आरवीएनएल और इरिडा क्या बाय कर सकते हैं या अभी और नीचे आएगा? रेलवे को लेकर आज काफ़ी मुझे लगता है चौथा पांचवा सवाल आ गया, तो रेलवे पे काफ़ी लोग अब जो है सवाल पूछ रहे हैं सर। अभी क्या एवरेज करने के लिए क्या ये लेवल सही है? आज भी 2% नीचे है। ओह, ये भी इंट्राडे लो पेट 338 337 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी एवरेज करें सर या और नीचे जाने की संभावना है? पहले आरवीएनएल। विपुल जी मुझे लगता है कि देखिए आरबीएनएल अभी 338 के आसपास चल रहा है, एंड जिस तरीके से नीचे आ रहा है एक बार वेट करके जाइए। 330 325 तो कमिंग सून है, उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करके जा सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब निफ्टी 21,800 के आसपास था उस टाइम का भी लो था ऑलमोस्ट 312 के आसपास। तो 325 320 से आपका एवरेज स्टार्ट होना चाहिए, फ्रेश बाइंग स्टार्ट होना चाहिए। अभी जिस तरीके से नीचे आ रहा है फ्रेश ब्रेकडाउन है, एक बार वेट करना बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में देखिए डे लो के आसपास ही है और मार्केट जो है यहाँ से तगड़ा बाइंग नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। इंटर रेलवे काउंटर पे सेलिंग है और जिस टाइम पे हम लाइव कर रहे हैं इसी टाइम पे डे लो के आसपास आ रहा है। सो मैं तो ये रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता कि आप अभी बाई करना स्टार्ट कीजिए, नहीं। मुझे लग रहा है कि एज पर द चार्ट सेंटीमेंट स्टॉक यहाँ से भी और भी जो है 15 to 20 रुपीज नीचे आने का पोटेंशियल है, तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। और सर इरेडा में भी 141 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर 135 ब्रेक होता है तो इस केस में आपको स्टॉक 120 115 भी आ सकता है। वेट कीजिए 2 1 दिन अगेंस्ट द सेम रिकमेंडेशन, 2 1 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेस कहाँ पे हो रहा है मैं एक बार देखूंगा, ब्लाइंडली बाय करने का रिकमेंडेशन अभी यहाँ पे नहीं दे सकता मैं। 141 के आसपास है, 145 चल रहा है, 141.45 चल रहा है, 141.40 डे लो पे है। लास्ट का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 138 के आसपास, इसके नीचे ब्रेक होने पे मुझे लगता है और डाउन साइड पॉसिबल है। एक बार वेट करने का ही सलाह होगा, पेशेंस रखिए, फ्रेश एंट्री एक्यूमुलेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम्म अभी के लिए 1 2 दिन शांति से बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थोड़ा महंगा खरीद लीजिएगा बाद में, बाजार में अगर कुछ क्लैरिटी आती है तो। लेकिन अभी घबरा करके दबाव में आके पैसे फंसाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिटी आने दीजिए। सुबह से मनीष तिड़के जी पूछ रहे हैं, अब उनका प्रश्न ले लेते हैं। प्रदीप सर, परसिस्टेंट सिस्टम में 4700 से 4800 पर आपने बाय करने को बोला था, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, क्या करें? सर परसिस्टेंट सिस्टम
पे ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। अभी जो है आज के बाज़ार में भी 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये खरीदारी करना चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो लेवल नहीं आ रहे हैं जो लेवल आप कर रहे हैं। क्या वेट करना चाहिए सर अभी इनको? देखिए, जिस तरीके से एक बेस यहाँ पे बन रहा है, मुझे लगता है कि 5130 अभी 30 के आसपास चल रहा है। एक बार वेट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ज्यादा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज भी ऐसा नहीं लग रहा है इमीडिएट लेवल पे। आप चाहो तो ऐसे कीजिए, करेंट जोन से 50% बाई करके जाइए, और 50% जो आपने आपके मन में सोचा होगा कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 50% कैश में रखिए। नीचे आता है, जैसा कि मैंने लेवल बताया था आपको, उसी लेवल पे आपके एकुमुलेशन के काम पे आ सकता है। क्योंकि ये जो जोन है, इस जोन पे 5000 के ऊपर बेस बनने का यहाँ पे कोशिश हो रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि आईटी में धीरे धीरे बाइंग जो है वो आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत नीचे आ गया है इंटर सेगमेंट पे। तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। करंट जोन से 50% आप बाई करके जाइए, 50% जैसा कि लेवल बताया था उसी लेवल पे आपको करना है। ओह, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच चलते हैं अगले दशक BHEL पे। बात हो चुकी है, पूजा जी डिटेल में बातचीत हुई है। एक बार आप कार्यक्रम को थोड़ा सा पीछे ले जाके देखेंगी, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए आपको BHEL पे राय मिल जाएगी। आज यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। वर्षा जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर भी हैं। ग्रैन्युअल्स को लेकर के कह रही हैं कि 530 की बाय किए हुए थे, 22,000 का लॉस हो रहा है, अभी होल्ड करूं या फिर बेच दूं। तो ग्रैन्युअल्स पे अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर ग्रैन्युअल्स अभी जो है चल रहा है एक सेकेंड, ग्रैन्युअल्स इंडिया का शेयर अभी चल रहा है 439 के आसपास। सर लॉस में है, 22,000 का लॉस हो रहा है इनको टोटल। कह रही हैं अभी क्या करना चाहिए? 530 की खरीद है इनकी। सर, एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 433 पे एक सपोर्ट है। 433 अगर ब्रेक होता है, उस केस में स्टॉक आपको 400 तक जाने का पोटेंशियल होगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो, ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हो, तो 433 एक स्टॉप लॉस है, मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। करंट जोन से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि जो है बेस नहीं बना है। और मेरा एक खुद का ऐसा मानना है कि स्टॉक जब नीचे आ रहा है, उस नीचे आने के टाइम आप बाई ना कीजिए तो अच्छा है। नीचे आने के बाद जब स्टॉक जो है कंसोलिडेशन करेगा, बेस बनाएगा, उस बेस में आपको लेना है। तो फिर जो रैली है ना, उसके लिए आपको वेट ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज नीचे आ रहा है, आप बाय कर रहे हो, सो वी कांट प्रिडिक्ट द बॉटम। कोई भी दुनिया में कोई भी आके ना वो आपको परफेक्ट बॉटम नहीं बना सकता कि ये इतना बॉटम होगा, यहाँ पे आप ये कर लीजिए। इसीलिए वो जो कंसोलिडेशन फेस रहेगा ना, उसी कंसोलिडेशन में करना है। मुझे लगता है कि ग्रेनुअल्स में 433 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 433 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए इस काउंटर पे। अगर 433 भी हिट होता है, मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट एनवायरनमेंट जो है अगर बिल्ड होता है, तो उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 400 तक आने का पोटेंशियल है। लेकिन उससे ज्यादा नीचे मैं स्टॉक्स का जो फंडामेंटल है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि उससे ज्यादा नीचे जाना चाहिए। तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। फ्रेश भाई अभी तो ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले गेल की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को फंडामेंटली अच्छा लग रहा था, होल्ड कर रहे हैं लोग लंबे समय से। कई लोगों के SIPs चल रही है गेल को लेकर के। रेड गेल नहीं, गेल गेल GAIL। तो गेल में अभी अगर हम देखें तो 167 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर, जिनके पास 200 के आसपास होल्ड करके लोग बैठे हुए हैं? देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 167 है, एक बार आप वेट करके जाइए। 155 150 के आसपास आता है, तो उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करके जाइए, या तो फ्रेश बाई भी उस टाइम पे आप करके जा सकते हो। और गेल सर ऐसा स्टॉक है कि थोड़ा धीरे चलता है और स्लो चलता है, लेकिन चलेंगे, फंडामेंटल अच्छा है। इरकॉन में 164 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको 155 से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। 135 के नीचे आई डोंट थिंक ये जाना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत नीचे आ चुका है। एक बार वेट कीजिए, 155 150 के आसपास एक बार एक्यूमुलेशन का रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक, ये बात गेल और इरकॉन दोनों पे जो है राय रोहित जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया। सर एक बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अडानी ग्रीन पे आ रहे हैं। पठान साहब भी पूछ रहे हैं, इन्होंने कह रहे हैं विपुल सर अडानी ग्रीन में 942 से 932 के बीच तक खरीदारी कर रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा है, हर लेवल को तोड़ रहा है। अभी तक 50 शेयर खरीद लिया है, 25 शेयर का लेवल 850 रखा है। तो 850 का है वो तो ठीक है सर, हाँ, लेकिन जो ऊपर की लेवल के आपने खरीदी है 932 942 पे, उसमें इनको टेंशन हो रही है। क्या सलाह रहेगी सर अडानी ग्रीन पे? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, 907 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से 910 के नीचे गया है, मुझे लगता है कि अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है, 880 870 एक जोन है, उस जोन पे एक्यूमुलेशन कीजिए। अभी कुछ नहीं करना, और इसीलिए आपको अभी बाई नहीं करना, क्योंकि अगर आपके सामने इन फ्रंट ऑफ द लाइव स्क्रीन पे नीचे आ रहा है
तो एक बार वेट करने का ही सलाह रहेगा मेरे हिसाब से। और मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 15 मिनट का चार्ट खराब है, लास्ट 30 मिनट का चार्ट खराब है, लास्ट वीकली चार्ट खराब है, 5 मिनट का चार्ट खराब है। सो हाउ कैन आई से कि आप करेंट जोन से बाय कीजिए, ऐसा कोई सेंटीमेंट ही नहीं है। 880 870 तो कमिंग सून है सर, एक बार वेट करने के लिए सलाह होगा। हम्म, ठीक। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे बात कर लेते हैं जरा। आज काफ़ी सर टाटा मोटर्स पे आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि टाटा मोटर्स में अभी क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स का जो है एक्सपोजर भी है यूएस में, अभी क्या करें, मतलब और कितना डाउन साइड यहाँ से देख रहे हैं आप अभी देखिए, अगर हम। टाटा मोटर्स को सर इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, जिस तरीके का एक्सपोजर है और इतना टैरिफ लगा है, तो इसके वजह से एक नेक्स्ट लेवल का प्रेशर में टाटा मोटर्स है। तो मुझे लगता है कि ये 620 625 ऑल्सो पॉसिबल है कमिंग सून, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 535 तक आया था। तो दिस इज नॉट ए वेरी बिग डील कि टाटा मोटर 610 615 आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार वेट करके जाइए, करेंट जोन से आपको कुछ नहीं करना है, जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। बाकी फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मैं लॉन्ग टर्म व्यू से अच्छा देखता हूँ काउंटर को। और हमने बहुत बार 670 680 पे बताया कि आपको अच्छा वैल्यूएशंस मिल रहा है, 780 पे 750 में नहीं बताया, 680 670 पे बताया कि आपको जो है एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और अगर आपने एक्यूमुलेशन किया है तो वहां से 20-30 रुपीज ही नीचे आया है, क्योंकि मार्केट एक मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर रहा है। अगर ये कंफर्मेशन होता है तो टाटा मोटर्स और भी आपको डाउन जो साइड है एक्सपेक्टेशन आप और करके जा सकते हो। तो एक बार वेट करने का ही सलाह रहेगा। और इसके लिए सर मैं काउंटर में और एक चीज ऐड करना पसंद करूंगा कि देखिए, ये जो नहीं बताया आप ही के शो में, टाटा मोटर्स 670 680 पे अच्छा लगता है, क्योंकि टाटा मोटर्स का ट्रेंड ही वही वही था। लेकिन जिस तरीके का मार्केट में फॉल अभी आ रहा है कि आप देखेंगे मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगातार एफआईआई सेल ही कर रहा है। क्योंकि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि उनका सेलिंग के वजह से ज्यादा कुछ मार्केट में इफेक्ट करे, क्योंकि डीआईआई जो घरेलू फंड्स है दे आर बाइंग, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो रहा है, नहीं तो और तेजी के साथ मार्केट नीचे आ जाता। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये टैरिफ वाला मामला चल रहा है, प्रेशर बन रहा है, एक बार वेट कर लेना सही होगा। अभी तो कुछ नहीं। और दिन के जो है एकदम डाउन जो है डेली लो लगा रहा है मार्केट, तो इस टाइम पे तो आपको प्रॉपर पेशेंस ही रखना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा हिम्मत रखिए, बने रहिए, वेट कीजिए, अभी फ्रेश बाय नहीं करना। फ्रेश बाय नहीं करना है। इस बीच अशोक कुलकर्णी जी कह रहे हैं मार्केट बर्बाद हो गया। सर बर्बाद नहीं होता, बाजार लेवल्स होते हैं, टूटते हैं, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। आपने अगर मुझे लगता है या तो हाल फिलहाल में आए होंगे, कोविड का दौर देखा, 2008 का दौर देखा, बहुत सारे दौर ऐसे रहे जब बाजार ने काफ़ी बड़ा डिप लिया और उसके बाद से बाजार रिकवर किया है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस पावर में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? मतलब क्या कहते हैं उसे, नीम पर करेला चढ़ा जो कहावत है, तो वही वाली बात है। वैसे ही इतनी निगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आप कह रहे हैं आर पावर खरीद लें। प्रदीप सर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आर पावर खरीदना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। कुछ नहीं करना है, क्यों खरीदना है सर आर पावर रिलायंस पावर? मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटीज कुछ बन सकता है। लोअर सर्किट में आर पावर खरीद लूँ, ये मतलब हम तो डेली डिस्कशन कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग तक मुझे जितना याद है, मैंने 62 61 पे मैंने बोला था आप एग्जिट करके निकल जाओ, यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। सो बिल्कुल भी मेरे तरफ से ना है, और बिल्कुल भी आपको तो फ्रेश भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए। अगर आपका पास है, वेट कीजिए, कभी भी एक बाउंस बैक मिलता है तो एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा स्टॉक से। ठीक है, यहाँ से चलिए, यहाँ पर आर पावर हो गया और अदानी पावर पे सवाल पूछ रहे हैं भरत प्रजापति जी, कह रहे हैं प्लीज़ सर मेरा सवाल ले लीजिए। अदानी पावर 590 पे है, 50 शेयर हैं, 6 महीने का नज़रिया है। अब यहाँ पर बोनस की भी खबरें हैं, स्प्लिट की भी खबरें हैं, तो अभी ज़रा अदानी पावर पे एक नज़र डालते हैं। अभी सर 565 के आसपास चल रहा है, क्या सलाह रहेगी? 590 की इनकी खरीद है। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अदानी पावर अभी नहीं चलेगा। जिस तरीके से मार्केट खराब हो रहा है, नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता आपको वेट एंड वॉच करने वाला 6 सिचुएशन महीने है। का नज़रिया इन्होंने 6 महीने बोला का है। व्यू है, 496 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एक्यूमुलेशन अभी नहीं करना। कभी भी अगर 515 520 में एक पैनिक में दिखता है, उस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन या तो फ्रेश बाई करके जा सकते हो। अभी कुछ नहीं करना है आपको, 496 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। 8 बजे जो है हमारा खास कार्यक्रम जो मार्केट मास्टर अपलोड होता है, उसमें हम एक हिस्सा शुरुआती जो है वो इस कार्यक्रम का लगाएंगे। बाकी अगर आपको पुराने लेवल्स दिखाई दें तो प्लीज़ ट्रोल मत कीजिएगा। वो कार्यक्रम हमने जब रिकॉर्ड किया था
उस समय भाव कुछ और थे, क्लोजिंग होते होते हो सकता है भाव में परिवर्तन दिखाई दे। तो 8 बजे के शो में एक हिस्सा इस कार्यक्रम का रहेगा, एक हिस्सा दोपहर जो हम लोगों ने 1.5 घंटे की बातचीत की है उसमें से विपुल जी लेंगे। एक सेकंड देखिए, लोगों को ना ये समझना चाहिए, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, आपका सोच तेजी से बदलना चाहिए। जब हम सुबह शो कर रहे थे, एक ही मैंने बोला था कमेंट कि आज का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोपहर में बताया, लास्ट 2 महीने से एक ही सपोर्ट बता रहा हूं। आप हजारों लोगों को आई थिंक सुनते होंगे, लेकिन मेरा स्टेटमेंट से मैं बदलता नहीं हूं। आपको पता है मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं बहुत ही बोल्ड एग्रेसिव हूं, किसी को मैं सुनता नहीं हूं। तो अगर लोग आज का शो देख के, सुबह का या तो कल का शो देख के ट्रोल कर भी लेता है ना, तो उनको करने दीजिए, क्योंकि वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ना, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मार्केट शिफ्ट हो रहा है, एक जो मेजर सपोर्ट से मार्केट घुमा है, तो उसके साथ हमें अकॉर्डिंग बात करना चाहिए। हर टाइम पे मार्केट बदल रहा है, तो हर टाइम पे हमारा सोच भी बदलना चाहिए बिल्कुल। अकॉर्डिंग। जरूरी वो नहीं है कि कहाँ पे आप मतलब वो पुराने सोच लेके बैठे हो। जरूरी ये यहाँ पे ये है कि कितना तेजी से आप मार्केट के साथ खुद को जो है एडजस्ट कर पा रहे हो, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। बाकी आपकी सेवा में घर जाने का टाइम था, सब कुछ था, लेकिन हम लोग प्रदीप जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं भी मतलब दूसरी तैयारी कर रहा था, लेकिन सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के लिए जुड़े कि ताकि लोगों तक सही जानकारी, सही चीज़ें पहुंचती रहें। लोग थोड़े से परेशान थे, उनको एक ढांढस मिले और वाकई में शानदार रिकवरी रही। प्रदीप सर थैंक यू, आप घर निकल रहे थे और रास्ते में आप जुड़ गए हमारे साथ। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते सर? थैंक यू सो मच विपुल जी, अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड कंपनी साइड, एंड हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो। एंड विपुल जी, आपने एक क्वेश्चन किया था मुझे कि मेरे पास कौन सा कार है। हाँ। मेरे पास हुंडई का कार है, हुंडई भार्ना का जो टॉप मॉडल है वो है। वाह, बहुत शानदार। तो ये हमारे रितेश जी शायद जानना चाह रहे थे, उन तक उत्तर पहुंच गया। रितेश जी, उम्मीद करते हैं बाकी बाजार बाजार चलता रहेगा, आपको गाड़ी पता लग गई कि प्रदीप जी कौन सी चला करके इस समय बैठे हुए हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लास्ट मोमेंट पे आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बाकी सुबह 10 बजे मिलते हैं और नए ट्रेड के साथ, देखते हैं बाजार कल कैसा रहता है, उस पर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।